वेलकम बैक एवरीवन। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाइए। मैं बहुत ही जनरलाइज्ड वे में आपको एक सटीक और सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर। और ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज फिर से आप सबके सामने लेके आई हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। मॉनसून को अगर हम ह्यूमिडिटी से समझें कि मॉनसून में ह्यूमिडिटी होती है तो ये बिल्कुल सच है। मॉनसून सीज़न में ह्यूमिडिटी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और आजकल तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। ह्यूमिडिटी की वजह से हमारी बॉडी में बहुत टाइप के इन्फेक्शंस जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं, और उसी से रिलेटेड वीडियो आज मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हो सकता है आप लोग इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा कोरिलेट भी कर पाएँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। फंगस क्या होता है, फंगल इन्फेक्शंस कैसे होते हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नॉर्मली जब बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी स्किन जो है या हमारा कोई भी बॉडी ऑर्गन जो है वो ह्यूमिड प्लेस में रहता है, डैम्प प्लेस में रहता है, तो वहाँ पे फंगल ग्रोथ होने लगती है। वो फंगल ग्रोथ कभी कभी इतनी ज़्यादा तेज़ी से होती है कि फंगल इन्फेक्शंस को कॉज करने लगती है और हम सफ़र करते हैं फंगल इन्फेक्शन से। अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग काइंड के फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो देखे गए हैं, जैसे कि स्किन, फीट्स, हैंड्स, ग्रोइन एरिया। ये सारे एरियाज़ जो होते हैं जो डैम्प प्लेसेस पे ज़्यादा रहते हैं, ये सारे एरियाज़ ज़्यादा प्रोन होते हैं फंगल इन्फेक्शंस के लिए। तो पॉइंट वाइज जानते हैं कि कौन कौन से फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करते हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो होता है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म, जैसे उसका नाम है वॉर्म, वो किसी वॉर्म से नहीं होता बट वो फंगस से होता है। जब फंगल ग्रोथ हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा होने लगती है तो रिंगवॉर्म से हम सफ़र करते हैं। वो एक लीजन काइंड ऑफ होता है, मतलब एक दाद जैसा होता है। एक्चुअली में रिंगवॉर्म को हिंदी में दाद ही बोला जाता है। स्किन आपकी जो होगी वो थोड़ी सी उठी हुई महसूस होगी, रेडिश महसूस होगी आपको, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इचिंग होगी। सीवियर केसेस में स्केली स्किन भी होने लगती है रिंगवॉर्म में। एक्सेसिव ड्राइनेस और एक्सेसिव इचिंग के साथ विद पेन रिंगवॉर्म जो है वो सिम्टम्स शो करता है, और मोस्टली वो स्किन को अपना घर बनाता है। रिंगवॉर्म जो होता है वो ट्रीटेबल होता है अगर आप प्रॉपर टाइम पे फंगल ऑइंटमेंट्स ले रहे हो, एंटीफंगल ऑइंटमेंट्स ले रहे हो, एंटीफंगल टैबलेट्स ले रहे हो और डॉक्टर को कंसल्ट कर लें एक छोटी से एरिया में जब आपको वो दाद होता है। अगर वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे तो फिर फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करना, चाहे वो कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो नेक्स्ट फंगल इन्फेक्शन आता है वो आता है नेल बेड इन्फेक्शंस। नेल बेड इन्फेक्शंस जैसे कि हम समझ सकते हैं कि नाखून जो होता है उसके बेड पे होता है या हमारे नाखून के आसपास होता है, हमारी फिंगर्स के टिप पे होता है। नेल बेड इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है डिस्कलरेशन से, पफीनेस से, नेल्स के टिप पे, हमारी जो नेल्स जहाँ से शुरू होते हैं नेल बेड के टिप से। जब वहाँ पे डिस्कलरेशन होने लगता है, पफीनेस होने लगती है, स्वेलिंग महसूस होगी, आपको टिंगलिंग सेंसेशन होगा, तो आप समझ जाइए कि आपको नेल बेड इन्फेक्शन हो गया है। वो इतना सीवियर हो जाता है कि सीवियर केसेस में कभी कभी पूरा नेल रिमूव करना पड़ता है और उसको ड्रेन आउट करना पड़ता है अगर उसमें पस फॉर्मेशन हो जाए तो। नेल बेड इन्फेक्शन जो होता है अगर बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक हो जाए तो उसको ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एंड मंथ्स ऑफ एंटीफंगल टैबलेट्स लेने के बाद भी वो कभी कभी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं होता है। तो जैसे ही आप इस तरीके के कोई सिम्टम्स देखें, प्रॉपर टाइम पे आप ऑइंटमेंट्स, एंटीफंगल ऑइंटमेंट्स लेना शुरू कर दें और एंटीफंगल टैबलेट्स जो हैं वो लेना शुरू कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट फंगल इन्फेक्शन जो आता है वो आता है हमारा एथलीट फुट्स। एथलीट फुट क्या होता है? मोस्टली वो हमारे फुट को अफेक्ट करता है। फुट में भी इन बिटवीन द टोस वो जो है अफेक्ट करता है, इन बिटवीन द टोस वो हो जाता है। उन लोगों को ज़्यादा होता है जैसे कि फार्मर्स जो डैम्प प्लेसेस पे ज़्यादा रहते हैं, गीले एरिया में वो ज़्यादा रहते हैं, उनके फीट्स जो हैं वो गीले एरिया में रहते हैं। वो बिटवीन द टोस से कभी कभी सोल तक भी आ जाता है और
हमारी एड़ी वगैरह को भी इफ़ेक्ट करने लगता है। एथलीट फीट जो है उसके सिम्टम्स भी रेडिशनेस, इचिंग एंड स्वेलिंग होते हैं और ये बहुत कॉमनली मिल जाता है फार्मर्स में। इसको ट्रीट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विद द सेम मेडिकेशन एज आई स्टेटेड, एंटी फंगल। जॉक क्या होता है, वो हमारे ग्रोइन रीजन को अफेक्ट करता है। अगर हम बहुत ही लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए स्विमवेयर पहनते हैं या कोई डैम्प क्लोथ पहनते हैं जो प्रॉपर तरीके से ड्राई ना हुआ हो, जो प्रॉपर तरीके से वॉश ना हुआ हो, अगर ऐसे कोई भी अंडरगारमेंट्स आप पहनोगे तो आपको जॉकेज जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। वो इनर थाइज से स्प्रेड होता है और पूरा ग्रोइन रीजन भी कभी कभी कवर कर लेता है। सीवियर इचिंग, रेडिशनेस और पफीनेस के साथ जॉक इच बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो बहुत सारे पेशेंट्स में ऑलरेडी देखा जाता है और उसको ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी, क्योंकि जब वॉकिंग में फ्रिक्शन लगता है या इनर थाइज में फ्रिक्शन लगता है किसी भी टाइप का, क्योंकि ग्रोइन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसमें स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ट्रीट करना इसीलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो प्लेस जो होती है वो ऑलरेडी डैम्प रहती है। और जब हम एंटी फंगल क्रीम्स या फिर एंटी फंगल ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप फंगल का एरिया जो है उसको क्लीन रखें और उसको डैम्प ना रखें, ड्राई रखें। अगला जो इन्फेक्शन आता है वो आता है ईस्ट इन्फेक्शन। ईस्ट इन्फेक्शन मोस्टली कैंडिडा से होता है। ईस्ट इन्फेक्शन ज़्यादातर फीमेल्स में देखा गया है रादर देन मेल। वजाइनल एरिया जो होता है उसमें ईस्ट इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो जाता है। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी ईस्ट इन्फेक्शन से ही होती है, तो ईस्ट इन्फेक्शन को भी ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं सारे फंगल इन्फेक्शंस के वो मैं स्टेट कर देती हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की रैडिशनेस फील होती हो या पफीनेस फील होती हो, इचिंग फील होती हो, ड्राइनेस के साथ पेन फील होता हो, स्केली स्किन फील होती हो, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें क्योंकि हो सकता है आप किसी भी तरीके के फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हो। फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ही कॉमन होता है। एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स आपको दिए जाते हैं, एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स, एंटी फंगल क्रीम्स, एंटी फंगल पाउडर्स, एंटी फंगल मेडिसिन्स या फिर कैप्सूल्स आपको दिए जाते हैं और उसी से जो है आप फंगल ट्रीट कर सकते हैं। फंगस एक ऐसी चीज़ होती है जो अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्रेस करूँ तो जो गंदी जगह पे डेवलप होती है, तो रेनी सीज़न में या मॉनसून सीज़न में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी बॉडी को क्लीन रखें। आपके जो भी इनर थाइस हैं, अंडर आर्म्स हैं, जो भी ऐसी स्किन है जो फोल्डेड रहती हो या जिस भी एरिया में आपको स्वेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आता हो, आप उस प्लेस को एक्सेसिव मात्रा में उस पर ध्यान दें और उसको क्लीन रखें, उसको ड्राई रखें ताकि आप किसी भी तरीके के फंगल इन्फेक्शन से सफ़र ना करें। चीज़ जो होती है वो ये होती है कि फंगल तब भी ग्रो करता है जब आप गीले या फिर गंदे कपड़े कंटिन्यू पहनते हैं। बारिश के मौसम में होता क्या है कि कपड़े जो हैं वो आसानी से सूख नहीं पाते, तो कभी कभी डैम्प रह जाते हैं और हम उन्हीं को कभी कभी मजबूर हो जाते हैं पहनने के लिए। तो कोशिश करें आप कभी भी रेनी सीजन में डैम्प क्लोथ्स ना पहने क्योंकि उसकी वजह से भी आपको बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस या फिर फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। वीडियो बहुत ही शॉर्ट रखी है मैंने और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके सामने लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।